ऊपर वाले की यही मर्जी है, क्या कर सकते। देखो क्वेश्चन, ए रियल मैट्रिक्स इज triangularizable, that is real matrix let A is a real matrix of order 3 such that A की power 3 is equal to I, then which of the following are true? A is triangularizable over C, ये वाला तो ठीक हो जाएगा। एक रियल मैट्रिक्स ओवर C जो है वो तो ट्रायंगुलराइजेबल हो जाएगी। हमने किसके ऊपर लिखा था रिजल्ट? ओवर R। रियल मैट्रिक्स ओवर R ट्रायंगुलराइजेबल तब होती है जब उसकी सब की सब आइगन वैल्यूज क्या हो, रियल। लेकिन ओवर C ये हो जाएगी, ओवर C पे कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्या है? A is triangularizable over R। इसको चेक करना पड़ेगा, इसके लिए हमें उसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। किसकी? A। तो चेक करते हैं, पहला वाला तो सही हो जाएगा, सेकंड के लिए चेक करना पड़ेगा। लेट, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है किसकी? A की, देखो A क्यूब माइनस I किसके इक्वल है? 0। तो अगर लैम्डा A की है तो लैम्डा क्यूब माइनस 1 किसकी होगी? A क्यूब माइनस 1 की, बट वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। सो लैम्डा क्यूब माइनस 1 विल बी आइगन वैल्यू ऑफ नल मैट्रिक्स, सो दिस इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? एक तो आपके पास लैम्डा क्या हो जाएगी? 1, लेकिन दो क्या हो जाएंगे? एक ओमेगा होगी और एक ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है -1 प्लस √3i/2 √-1 माइनस √3i/2। तो देखो सब के सब आइगन वैल्यूज क्या है? रियल नहीं, एक रियल है और बाकी दो क्या है? कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत। बात समझ आई? एक भी वैल्यू अगर मतलब हो जाए तो ऑल आइगन वैल्यूज मस्ट बी रियल। ऑल, तो ऑल में दो नहीं है तो इसका मतलब ऑल तो नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। रिमार्क में लिख लिया आपने? रीजन लिख लेना प्रॉपरली। अभी तो आपको याद है लेकिन उस टाइम नहीं पता चलेगा। बिकॉज all eigenvalues are not real, so by result कुछ नाम दे दो उस रिजल्ट का, स्टार ये हैश कर दो उस रिजल्ट का नाम जो अभी पीछे पड़ा। सो बाय रिजल्ट हैश A is not triangularizable over R, so second is false. Yes, second is incorrect. B. Now, if A is real matrix of order 3 such that A square is equal to 4i,
then in this case A is triangularizable over R। इस केस में मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? ट्राइंगुलराइजेबल ओवर R। क्यों? निकालो आइगन वैल्यू A की, करो फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ A की जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सभी करो फाइंड। क्या आ गया आइगन वैल्यू? 2 और -2, तो दोनों आइगन वैल्यूज क्या हैं? रियल। सो फॉर रियल आइगन वैल्यूज रियल मैट्रिक्स ओवर R इज ट्राइंगुलराइजेबल। ठीक है, तो ट्राइंगुलराइजेबल से बस इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ओवर C जो है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ट्राइंगुलराइजेबल हो जाती है, और रियल मैट्रिक्स जो है ओवर C तो ट्राइंगुलराइजेबल हो ही जाएगी, लेकिन ओवर R वो ट्राइंगुलराइजेबल तभी होगी जब उसकी सब आइगन वैल्यूज क्या होंगी? अब ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में दिया जाएगा, हो सकता है आपको आइगन वैल्यूज दे दी जाएंगी कि A इज ए रियल मैट्रिक्स हैविंग आइगन वैल्यूज एज 2 iota and 3 of order 3 having these eigen values, then A is triangularizable over R। रियल मैट्रिक्स दिया जाएगा और आइगन वैल्यूज आपको क्या दी जाएंगी? एक इमेजिनरी दी जाएगी और 2 रियल। तो आप बताओगे दिस इज नॉट ट्राइंगुलराइजेबल बिकॉज ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉट। या एक स्टेप और आपसे करवाएगा काम, इस तरह से दे देगा, आइगन वैल्यूज भी आपसे ही निकलवाएगा, या कैसे भी है वो आइगन वैल्यूज को भी इन्वॉल्व कर सकता है बीच में। कोई आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स दे देगा या कोई और मैट्रिक्स दे देगा जिसकी आइगन वैल्यूज की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इसकी आइगन वैल्यूज कैसी होगी, और वहाँ से भी क्वेश्चन ट्राइंगुलराइजेबल का पूछ लेगा, या कहीं स्क्यू हर्मिशन दे दी, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, रियल स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आपको, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दी आपको, वो कौन सी हो जाती है आपकी? दैट इज हर्मिशन। तो उसकी सभी आइगन वैल्यूज क्या हो जाती हैं? रियल। तो वो ट्राइंगुलराइजेबल हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? ट्राइंगुलराइजेबल, क्योंकि उसकी वैसे ही सभी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? प्योरली रियल होती हैं। अगर स्क्यू रियल स्क्यू सिमेट्रिक दे देगा तो वो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी आइगन वैल्यूज या तो 0 होंगी या प्योरली इमेजिनरी होगी। तो जहाँ पे 0 होगी उस वाले केस में तो हो जाएगा, लेकिन जहाँ प्योरली इमेजिनरी होगी इन जनरल हम नहीं कह सकते कि वो ट्राइंगुलराइजेबल। मतलब खुद सोचो ना, मैथमेटिक्स में आप जब तक खुद सोचोगे, एक चीज़ मैंने आपको बता दी, उसको सोचने के और कितने तरीके हो सकते हैं। एग्जामिनर के दिमाग के साथ खेलो कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन आइगन वैल्यूज में किस तरीके से उसमें चेंजिंग ला सकता है, ये जो आपको कंडीशन दी है इस कंडीशन में किस तरह से चेंजिंग कर सकता है, इसी तरह से। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका वही होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने आपको कहा था एक वो अपने पास रखो, एक डिक्स की वो बुक्स रखो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जितने टॉपिक से रिलेटेड हैं उसको सॉल्व करते रहो, वहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटी मिलेगी, वहाँ पे सोचने का आपको डिफरेंट तरीके से तरीका मिलेगा, किस तरह से डिफरेंट तरीके से सोचा जाए। ये काम आपको खुद करना है अपने लेवल पे, कुछ तो मैं करवा रहा हूँ आपको खुद। जब तक ना आप खुद एफर्ट मारोगे, डोंट एक्सपेक्ट दैट यू कैन क्वालिफाई नेट on the basis of what I am teaching you in the class. What I am teaching you in the class is just a guidance. This is just a way how you have to proceed. But if you will think like sir will spoon feed everything to us and whatever we have done in the class that is sufficient, and you are just deceiving yourself. Because whatever is there in the class, they are not going to ask you ditto. But whatever we have done in the class, the concepts we have done here, the questions will revolve around those things only, and you can actually experience this thing। जब हम थोड़े क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व करेंगे, थोड़ा हमारे कंपोनेंट कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर आप देखोगे किस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, और आप देखोगे हर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक सेमेस्टर में वो कोई क्वेश्चन पूछेंगे, दूसरे सेमेस्टर में थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट जगह आपको ले जाएंगे। बट अगर आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, लिखो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होता है।
नाम से ही पता चल रहा है जिस मैट्रिक्स को हम, जो मैट्रिक्स इसके सिमिलर होती है डायगोनल मैट्रिक्स के, उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनलाइजेबल, क्योंकि उसको हम डायगोनलाइज कर पा रहे हैं थ्रू सर्टेन ऑपरेशन। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, स्क्वायर मैट्रिक्स से, कोई आर्बिट्ररी मैट्रिक्स नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be diagonalizable matrix if it is similar to a diagonal matrix, that is A is similar to a diagonal matrix, that is there exists a non-singular matrix P such that P inverse AP is equal to B. ठीक है, A is similar to D means P inverse AP is equal to B. और D क्या है आपका, दिस इज डायगोनल लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन लैम्डा n। बेसिकली इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स की डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ये क्या होती हैं, दे आर आइगन वैल्यूज ऑफ A, सिंस दे आर आइगन वैल्यूज ऑफ D being diagonal entries of triangular matrix, but since D is similar to A, so they happen to be eigen values of A, where lambda 1 lambda 2 and lambda n are eigen values of अब कुछ क्राइटेरियन है डायगोनलाइजेबिलिटी के, ये थोड़ा सा वास्ट इसकी थ्योरी है, थोड़ी सी रिच थ्योरी है इसकी, इसमें क्वेश्चन आपको बड़ा घुमा के पूछ सकते हैं डायगोनलाइजेबिलिटी के। आपको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, सी पार्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर डायगोनलाइजेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर डायगोनलाइजेबल। नीचे आपको दी होंगी मैट्रिसेस, तो उनमें आपने पहचाना है, पार्ट 2 में भी पूछा जाता है, पार्ट बी में पूछा जाता है, 4 मैट्रिसेस दी होंगी, उनमें से आपने देखना है कौन सी डायगोनलाइजेबल, तो उसके तरीके क्या होते हैं डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करने के होते हैं। सबसे पहली थ्योरम लिखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स इज diagonalizable if and only if it has an linearly independent vectors where n is equal to order of 2। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल होती है, अगर उसके कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हो, n, इट हैज n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट थ्योरम लिखो, a necessary and sufficient condition for a necessary and sufficient condition का मतलब भी होता है if and only if। ठीक है, वैसे ही लिखो, अगर वैसे ही लिखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स A is diagonalizable if and only if
algebraic multiplicity of every eigenvalue is equal to geometric multiplicity of that eigenvalue। ठीक है, तो दूसरा तरीका जो है ये है कि आप हर आइगन वैल्यू की क्या चेक करो, उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी और उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी। तो अगर हर आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाए सेम, तब भी मैट्रिक्स क्या हो जाती है डायगोनलाइजेबल। और तीसरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स A is diagonalizable if and only if all the eigenvalues of A are distinct. All the eigenvalues of A are distinct। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तब होगा अगर उसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल होगा, दूसरा तरीका, अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हर आइगन वैल्यू की किसके इक्वल हो जाएगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ दैट आइगन वैल्यू। और एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल होगा, अगर सब की सब आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे डिस्टिंक्ट। क्योंकि जब वो डिस्टिंक्ट हो जाएंगी ना, देखो जैसे हमारे पास λ1 है, λ2, λ3 ये सारी डिस्टिंक्ट हो गई, तो इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 1, इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 1, इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी क्या होगी 1। तो इनफैक्ट इसमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी क्या हो जाएगी 1। क्यों, क्योंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होती है दिस इज लेस देन इक्वल टू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होती है किसी भी आइगन वैल्यू की वो क्या होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी आइगन वैल्यू का कम से कम कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 किसी भी आइगन वैल्यू के लिए। बट ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी खुद क्या होती है लेस देन इक्वल टू am, बट am भी क्या है लेस देन इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसके इक्वल हो गई, इसका मतलब दिस इज ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। देखो ना, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज लेस देन इक्वल टू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो यही वाली थ्योरम अप्लाई होगी इसमें। डिस्टिंक्ट के केस में क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट के केस में आपका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 को एक्सीड नहीं कर सकती और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कम से कम 1 होगी, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेस देन इक्वल टू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी सेम। तो बाय दिस थ्योरम वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी डायगोनल। तो 3 तरीके हैं आपके पास, n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, हर आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल हो जाए, और स्क्वायर मैट्रिक्स जो है डायगोनलाइजेबल तब होगी अगर सब की सब आइगन वैल्यूज क्या होंगी डिस्टिंक्ट। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम, a square matrix is diagonalizable if and only if its minimal polynomials are products of distinct linear factors। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होती है, अगर उसके मिनिमल पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। वो वाले जो पिछले वाले क्राइटेरियन है उसके लिए मैं क्वेश्चन आपको पिछले जो नेट वगैरह में क्वेश्चन आए हैं वो करवाएंगे।
पहले आप देखो इस वाले थ्योरम को पहले हमें अप्लाई करते हैं। एग्जांपल देखो इसकी, जैसे एवरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? एवरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। क्या होती है? दिस इज डायगोनलाइजेबल। लेकिन इसकी डायगोनलाइजेबिलिटी जो है इसको हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? कैसे है देखो सॉल्यूशन, बिकॉज ए स्क्वायर किसके इक्वल है? ए के। तो क्या आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए के। दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। तो क्या होगा एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल इसका? बोलो क्या होगा इसका एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बिकॉज अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल वो होता है जहाँ पे अगर आप मैट्रिक्स को पुट करो तो वो वैनिश होना चाहिए, वो पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए? वैनिश। तो इसमें पुट करो एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, एक्स की जगह ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए क्या हो रहा है? 0। सो दिस इज एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। तो पॉसिबल आपके क्या होंगे इसमें? मिनिमल पॉलिनोमियल्स क्या होंगे? सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दिस कैन बी रिटन एज शाबाश एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो बोलो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल्स क्या होंगे? क्या होगा? x और x माइनस 1 और x इंटू एक्स माइनस 1। फिर हम क्या कहती है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ उस स्क्वायर मैट्रिक्स के जो मिनिमल पॉलिनोमियल्स हैं वो क्या होने चाहिए? प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। तो देखो दिस इज लीनियर फैक्टर। प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि अगर एक लीनियर फैक्टर होगा वो भी हम लीनियर फैक्टर ही काउंट करेंगे। दैट इज प्रोडक्ट का मतलब वो जरूरी नहीं है कि 2 होने चाहिए, अगर एक भी लीनियर फैक्टर है वो भी इसमें आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स मतलब जो लीनियर फैक्टर्स है वो भी हम काउंट करेंगे। सो दिस इज लीनियर फैक्टर, दिस इज लीनियर फैक्टर, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी लीनियर फैक्टर मतलब कहने का ये है कि मिनिमल पॉलिनोमियल में ना क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपकी मिनिमल पॉलिनोमियल है वो प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फैक्टर्स नहीं होना चाहिए। मतलब या तो वो क्या हो जाए, इसको लिखना चाहिए था ऐसे, इफ एंड ओनली इफ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल्स आर ईदर लीनियर और प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। मिनिमल पॉलिनोमियल्स क्या होने चाहिए? या तो लीनियर हो जाए या तो क्या हो जाए? लीनियर हो जाए। अगर लीनियर नहीं है तो अगर प्रोडक्ट है तो फिर प्रोडक्ट किसका होना चाहिए? डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। अब जैसे एक एग्जांपल पे दूंगा जिसमें डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर नहीं होगा। सपोज अगर ऐसे होता, सपोज x³ माइनस 1, x³ माइनस 1, इसको कैसे लिखते हैं? इसको फर्दर आप कर सकते हो, इसको फर्दर नहीं तोड़ सकते आप। तो देखो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ one is linear factor but another is not linear factor, so this is not product of distinct linear factor। तो अगर एक आपके पास इस तरह की मैट्रिक्स होगी मतलब a³ इज इक्वल टू i टाइप की, तो वो जो है डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो क्या हो सकते हैं? x माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन x² प्लस x प्लस 1 नहीं हो सकता। इसी तरह से x माइनस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 नहीं हो सकता। तो या तो आपका लीनियर फैक्टर होना चाहिए मिनिमल पॉलिनोमियल, या अगर वो लीनियर नहीं है तो फिर वो प्रोडक्ट होना चाहिए डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स का। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के केस में यही हो रहा है। पहले 2 केसेस में लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं और तीसरे में डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ रहा है। तो बस इस थ्योरम के हिसाब से, क्योंकि रेसिस्टेंट सफिशिएंट कंडीशन है, अगर मिनिमल पॉलिनोमियल इस तरह के आ गए सो एवरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? डायगोनलाइजेबल। ओके, इसी तरह से एवरी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इसी थ्योरम से। एवरी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स is diagonalizable।
जरा करो खुद से, आप खुद से करो इसको। शाबाश, खुद से करो, दूसरे को नहीं दे। स्वाति करो। नींद बता रही थी तो कैसे हो गया? ये मेंटेलिटी होती है। मतलब आंसर ठीक है बट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। अब बोलो आप कैसे करो जल्दी। अब आप बताओ, बताओ वहां से कौन सा दबाओ, कौन सा दबाओ बोलो। 15 ये वाला।